सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग लासा मासा की नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग कल एक हमने वीडियो भेजा था आप लोगों को, और उसमें हमने बताया था कि लासा के पूरे सवाल और उससे जो छूटे हुए सवाल हैं वो आज हम कराएंगे, ठीक है ना। उससे छूटे हुए सवाल एक देखिए ये वाला है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लिखा है 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर ये प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वह कब बजेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6, 8, 12, 18, 45 का लासा ले लीजिए। क्या ले लेंगे, लासा। सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 8, 12, 18, 45 का लासा ले लेंगे। तो जब लासा आएगा वो आएगा 360। क्या आएगा, तो जब ये सेकेंड है तो ये भी लासा भी क्या आएगा, सेकेंड में आएगा, याद रहेगा। तो 360 सेकेंड, और 360 सेकेंड को मिनट में आप कन्वर्ट जब करोगे तो इसको बोलेंगे 6 मिनट। क्या बोल देंगे, क्योंकि हम 360 में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेकेंड में 60 का भाग दे देंगे तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 मिनट। क्या आ जाएगा, 6 मिनट, याद रहेगा। क्या आ जाएगा, 6 मिनट। 360 में 60 का भाग देने से इसमें आंसर मिनट में बदल लीजिए तो 6 मिनट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये प्रातः 7 बजे इकट्ठे बजी थी, तो अब 6 मिनट बाद ये फिर से बजेंगे इकट्ठे, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा 7:06। याद रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके 2 तरीके से आंसर पूछता है। कैसे, पहला पूछता है कितने बजे, या लिखा है वह कब बजेंगी एक साथ, वह पुनः कब बजेंगी, और एक आंसर आता है वो कितने समय बाद बजेंगी। तो अगर बाद पूछे तो सीधे आंसर यही आएगा 6 मिनट, है ना। और अगर कब पूछे तो समय पूछता है तो समय फिर 7 में उसको जोड़ देना है, याद रहेगा। तो 7:06, मतलब 7 बजने, जब 7 बजे थे तो इकट्ठे घंटियाँ बजी थी, तो 6 मिनट बाद फिर से इकट्ठे घंटियाँ बजेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समय होगा उस समय, 7:06। समझ में। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये सवाल है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ करती हैं। अगर ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजें तो 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले जो दिया गया उसका लासा निकाल लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लासा निकाल लीजिए। तो जो लासा आएगा वो आएगा 120। कितना आएगा, 120। तो 120 सेकेंड आ गया। अब 120 जब सेकेंड है तो इसको क्या कर देंगे, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 120 मिनट में, सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 120 सेकेंड में 2 मिनट होते हैं, पता है ना सबको। तो ये आ गया। इसका मतलब जो पूरी घंटियाँ वो हर बार साथ में इकट्ठे बजेंगी, हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट में बजेंगी, याद रहेगा। तो इसका मतलब वो कह रहा है 40 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो पहले 40 मिनट में गैप्स निकाल लीजिए या अंतराल निकाल लीजिए, याद रहेगा। तो 40 में हम क्या कर देंगे, 2 का भाग देने से हमें क्या निकल आएगा, गैप्स निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, गैप्स, याद रहेगा, गैप्स निकल आएंगे, याद रहेगा। गैप्स निकल आएंगे कितने, 20। मेरी बात समझ रहे, 40 में 2 का भाग दे दीजिए तो गैप्सों की संख्या कितनी निकल आएगी, 20। याद रखना, गैप्स अंतराल होते हैं तो 20 अंतराल निकलेंगे, याद रहेगा। तो जितने अंतराल हो उससे एक ज़्यादा बार घंटियाँ बजेंगी, समझ में आ गया, याद रखना हमेशा। जैसे मेरी बात समझिए, ये उंगलियाँ कितनी हमारी, 5, इसमें गैप्स देखिए 4 हैं, देखिए गैप्स। तो जितने गैप्स होंगे उससे एक ज़्यादा बार घंटी बजेंगी। ये उंगलियां घंटी बजेंगी, पहले घंटी बजी फिर अंतराल, फिर 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 घंटी बजेगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जितने गैप्स होंगे, क्या याद रखना है, जितने गैप्स होंगे उससे एक ज़्यादा बार घंटी बजेगी। तो कितने गैप्स आए, 20। तो 20 में क्या कर देना है, 1 को जोड़ देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 21। तो 21 बार ये घंटियाँ बजेंगी, ठीक है ना। 21 बार ये घंटियाँ बजेंगी। लिखा नहीं 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 20 बार, 21 बार। कितने बार, 21 बार। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस तरीके से सवाल को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12, 18, 21, 30 का लासा लेकर ले लीजिए। तो जब लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 1260। कितना आएगा,
जो लासा लेंगे वो आएगा 1260। याद रहेगा कितना आएगा 1260। तो कह रहा है दुगना करने पर, ये देखिए लिखा है जिसे दुगना करने पर वह इससे कट जाए। तो भैया सिंपल सी बात है, तो ये संख्या दुगनी है तो ये एक गुनी संख्या कितनी होगी, बस इसमें 2 का भाग आधा कर दीजिए इसको, तो 1260 का दूना आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 630। तो वह संख्या क्या है 630। नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। तो 630 को दुगना कर देंगे तो 1260 मिल जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेष बचे। ये सवाल कैसे करेंगे, हमने आपसे बताया था, एक सवाल करवा चुके हैं पहले इस तरीके से कि जब एक से ज़्यादा संख्याओं की बात शेष बचने की बात कही जाए और जितनी संख्याएं उतनी ही से संख्याओं के शेष बचने की बात की जाए तो हमने, और अंतराल भी, इनके अंतर भी सेम हो, बताया था। तो लेकिन इसमें एक चीज़ जुड़ी है, क्या जुड़ी है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है। उसमें नहीं होता था, लेकिन इसमें नया सवाल है ये थोड़ा देख लीजिए किस तरीके के सवाल करेंगे। इसमें एक चीज़ जुड़ गई है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो। तो सबसे पहले आप क्या करें, तो आप देखेंगे कि 15, 18, 21 और 24 में अगर हम इस पे घटा दें 11, इसको 14, 17 और 20, तो आप देखेंगे इस सब में अंतर क्या होगा, समान होगा, 4 4 होगा। ठीक है ना, अब सब में अंतर क्या है, समान। तो आप सबसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लासा। समझे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहली संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे भाग दिया जा रहा है, से भाग देने पर जिससे भाग दिया है उसका क्या निकाल लेंगे, लासा। तो इसका लासा निकाल लीजिए, का लासा। तो ये निकल के आएगा 2520। क्या निकल के आएगा, 2520। समझ आ रहा है, 2520 आ गया। अब ये 5 अंकों की संख्या अगर ना होती, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना होती, तो आप सीधे 4 को ही घटा देते, याद रहेगा, 4 को ही घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन अब गड़बड़ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों सबको पता है कि 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी होती है 99,999। अब इसमें आप भाग दे दीजिए किसका, 2520 का। याद रहेगा, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार। यह आएगा 7560। देखिए आएगा, तो 9, 3, 4 और ये 2, सही है। आप कैरी लेंगे 9, डी ले लिया। अब कितने बार जाएगा, ये शायद 9 बार जाएगा। देखिए 9 बार करके देखिए, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 5 9 5 45, 45 1 46 और 9 दूनी 18, 18 4 22। तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 1, 13 में 6 गया 7। ठीक है बेटा, आ गया, 13 में 6 गया 7 और यहाँ पर आएगा 3, 3 में 2 गया 1, तो 1719 आपका शेष बचा। ठीक है ना, मेरी बात समझे। हमने आपको ये भी पढ़ाया था पिछले टर्म पे कि जब आपको जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो आपको शेष को घटाना होता है, पता है ना सबको। तो बस इसको घटा दीजिए। तो हमें पहले वो संख्या तो निकालो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो इससे कट जाएगा। तो फिर क्लियर कर लीजिए। तो 99,999 में हम 1719 को घटा देंगे। तो घटाइए, 8, यह आएगा 0, 8, 2, 8, 9, तो आ जाएगा 98,280। कितना आएगा, 98,280। और 98,280 आ गया ये संख्या। अब जो संख्या आई, अब उसको 4 को क्या करना है, घटा देना है। 4 को अब इसमें घटा दीजिए। तो जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, 7, 2, 8, 9, 98,276 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाजित हो। याद रहेगा, कितना सिंपल सवाल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए किससे विभाजित हो, दिमाग में आना चाहिए कि लासा का सवाल है। देखिए 36 और 102 से विभाजित हो, याद रहेगा। तो जहाँ से जिन संख्याओं से विभाजित हो रहा है वो लासा निकालिए, तुरंत निकालिए। तो 36 और 102 का लासा निकाल लीजिए सबसे पहले।
तो ये आएगा 612। कितना आएगा? 612, याद रहेगा। इसका लासा आएगा 612। समझ में आ गया? अब जब लासा आ गया, लासा निकालना तो सबको आता होगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। और मैं शॉर्ट टर्म्स लेके भी आऊँगा लासा और मासा का, ठीक है, किस तरीके से शॉर्ट करते हैं अभी, लेकिन केवल आप समझिए उसको। 36 और 102 का लासा आ गया 612, ठीक है। अब कह रहा है कि वो सवाल कह रहा है 1500 और 2000 के बीच, तो ये 612 जो है 1500 और 2000 के बीच तो है नहीं, तो इतना तो तुम दिमागदार हुई कि यहाँ पर अगर 3 का गुणा कर दें 612 में तो कहीं ना कहीं हम पहुँच जाएंगे। अगर 2 का गुणा करते हैं तो हम पहुँचेंगे केवल 1224 में, तो वो तो 1500 और 2000 के बीच है नहीं। लेकिन अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 1500 और 2000 के बीच में पहुँच जाए। तो आराम से कर दीजिए, करिए। तो ये हो जाएगा 36 का 18, तो 1836, ये आपका आंसर हो जाएगा 1836। समझ में आ गया? 612 गुणा 3 में कर दीजिए तो 1836, तो आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये एक सवाल है, 5 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 8, 10, 16, 20, 24 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे 4:58 में 4:58 बजे लिखा है एक साथ जली थी, तो अगली बार कितने बजे पुनः एक साथ जलेंगी? ठीक है ना। कितने बजे जली थी? 4:58, याद रहेगा। 4:58 था तब वो जली थी, तब वो कह रहा अब अगली बार कब जलेंगी। तो क्या करना है तुम्हें? 8, 10, 16, 20, 24 का सबसे पहले लासा निकाल लेंगे। तो 8, 10, 16, 20, 24 का लासा निकाल लीजिए। तो ये निकलेगा 240। कितना निकलेगा? 240 सेकेंड। और 240 सेकेंड को आप बोलते क्या हैं? आप इसको 240 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 का भाग दे दीजिए। तो जैसे ही देंगे तो 240 में 60 का भाग देने से ये मिनट में बदल जाएगा। तो काट दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 4 मिनट। कितना निकल आएगा? 4 मिनट, याद रहेगा। तो अभी कितना बजा है? 4:58। कितना बजा है? 4:58 है, याद रहेगा। 4:58। तो 4:58 ही समझ लीजिए ध्यान से। 4:58 है तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? अब इसको ऐड कर देना है 4 मिनट को। 4 मिनट को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब 4 मिनट को ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें मेरी बात समझे। तो 4 मिनट को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप जब हल करोगे ये, तो इसमें देख लीजिए कैसे ऐड कर लेंगे। ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो 4:62। तो 4 क्या 62 होता है क्या? नहीं होता। तो जब भैया हमें 60 पता है, 60 तक होते हैं नहीं। मेरी बात समझ रहे? 4 भाई मिनट कहाँ तक होते हैं? 60 तक। तो यहाँ पर क्या है? 62। तो एक 60 इधर दे देंगे, समझे। 60 मिनट उधर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? 5:02। क्या बोलेंगे इसको? 5:02। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मासा पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलते हैं।